नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वक्त है 7 बजे 7 सवालों का। आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। भाई बहन के प्यार के साथ और विश्वास का पावन पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। बहनें राखी बांध रही हैं और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जो रक्षा के उस वचन की याद दिला रही हैं जो शायद अधूरा रह गया। कोलकाता की डॉक्टर बेटी की रक्षा तो नहीं की जा सकी, लेकिन अब बारी इंसाफ का वादा निभाने की है। रक्षाबंधन के दिन सुरक्षा का बंधन मांगती इन बेटियों पर ही हमारे आज के 7 सवाल हैं। ये वो सवाल हैं जो बतौर समाज हमारे लिए खुद से पूछना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारा पहला सवाल है, आखिर बेटियों को दिया रक्षा का वचन अधूरा क्यों रह जाता है? हम एक हादसा भूलते हैं और कुछ ही दिनों बाद किसी और शहर में किसी और बेटी के साथ एक और हादसा होता है और देश को झकझोर देता है। इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल आज ये है, तभी तो राखी के इस पर्व पर हमारा दूसरा सवाल है कि क्या सरकारों के लिए रक्षा का वचन सिर्फ रस्म अदायगी रह गई है? 9 अगस्त से अब तक हुए तमाम विवादों और राजनीति के बाद ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल, रक्षाबंधन के दिन हमारा तीसरा सवाल है कि रक्षा तो नहीं कर पाए, लेकिन क्या बतौर समाज अब हम कोलकाता की बेटी को इंसाफ का वादा निभा पाएंगे जो हमने उससे किया था? कोलकाता पुलिस की जांच पर उठे तमाम सवालों के बाद सीबीआई की जांच ने अब उम्मीद जगा दी है। ये हमारा तीसरा और अब चौथा सवाल भी जरा आप देख लीजिए और सुन लीजिए। वही उम्मीद जो हमारे चौथे सवाल की तरफ से ले जाती है कि क्या अब की राखी पर बहनों को रक्षा की गारंटी वाला तोहफा मिल पाएगा? जो गुजर गया उसका अफसोस, सबक, लेकिन जो बेहतर हो सकता है उसका इंतजार और उम्मीद। इन्हीं भावनाओं के साथ आज देश में शहर शहर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। रक्षाबंधन की ऐसी तस्वीरें आपने पहले शायद नहीं देखी होंगी। त्योहार मनाया गया। कोलकाता में हुई दर्दनाक घटना के बाद लखनऊ में भी जो डॉक्टरों का प्रोटेस्ट है वो थम नहीं रहा है और आज क्योंकि रक्षाबंधन है तो उस तरीके से ही कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने हाथों में राखियां बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊंगा वो इन डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है, जहां राखियां तो हैं लेकिन राखियों के साथ साथ ये काले रंग के रिबन भी रखे हुए हैं जो बहनें अपने भाइयों को पहना रही हैं। और आप तस्वीरें अगर देखें तो कुछ इस तरह से केजीएमयू के रेसिडेंट जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं और काले रिबन से राखी का त्योहार मना रहे हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं और बहनें अपने भाई से उम्मीद करती हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे और उसी के तहत ये राखी आज कुछ अलग है। आम राखी की जगह इस तरह की राखी बांधी गई है। तमाम जो बहनें हैं वो मौजूद हैं। ये सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी। इनसे बात करूंगा। आप लोग क्या दिखा रहे हैं इसमें, क्योंकि आप लोगों ने ये ब्लैक रिबन ले रखा है, इसको आप बांध रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट करने का तरीका है? ये जो काला रिबन है ये हमारे ग्रीफ को दिखा रहा है, हमारे दुख को दिखा रहा है कि कैसे हमने फेल किया है एज अ सोसाइटी और हमने अपनी एक जो बहन थी उसकी रक्षा करने में हम असफल रहे हैं। ये उस दुख को दिखा रहा है और साथ में जो हमारी ये रंग बिरंगी राखी है वो एक होप को दिखा रहा है कि आगे चल के शायद किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होगा और आगे हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, हम सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो आपने राखी इनकी हाथों में बांधी है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? उनसे मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि मैं ये भी हमारी रक्षा करेंगे और जो हमारे बाकी भाई भी हैं वो भी हमें आगे रक्षा करेंगे, जैसे कि ऐसी घटना कभी वापस से दोहराई ना जाए। कि आप आगे की भी तस्वीर दिखाते रहिए किस तरह से यहाँ पर लोग राखी बांध रहे हैं, वो भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम लड़कियां बैठी हुई हैं जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो अपने साथी रेसिडेंट डॉक्टर्स को आप देखिए काले रंग की जो राखी है वो बांध रही हैं और उसके साथ ही साथ एक मैसेज देने की भी कोशिश कर रही हैं। और आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो और लोगों से बात भी करूंगा मैं। आप लोग यहाँ पर ये राखी बांध रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? इससे क्या उम्मीद है आपको, क्या होगा? ये राखी हम इसलिए बांध रहे हैं कि जो भी हमारे भाई हैं, जो लोग भी हैं, उनको हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी बहनों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने घर में अपने माता बहनों की रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरीके से वर्क प्लेस पे जो लड़कियां हैं वो भी माता बहनें ही हैं, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी घर से ही आई हैं, तो उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें, उनको भी उसी तरीके का प्रोटेक्शन दें जिस तरीके से आप अपनी बहन के लिए चाहते हैं। इस तरह की घटना कोलकाता में हुई है, उम्मीद थी आपको कि इस तरह से अनसेफ हैं आप जैसे डॉक्टर्स? नहीं, मुझे अभी तक नहीं लगा था। क्लास 8 से हम ये सोच के बैठे थे कि हाँ डॉक्टर बनना है,
लगातार इतना नोबल प्रोफेशन है, भगवान की तरह डॉक्टर्स को माना जाता है। मत मानिए भगवान, बस इंसान जितनी इज्जत देने की हमको कोशिश कीजिए। अगर 78 इयर्स बाद भी इंडिपेंडेंस के हमको ये टेंशन हो रही है, या हमारे पेरेंट्स को सोते वक्त ये टेंशन हो रही है कि कल सुबह मेरी बेटी से मेरी बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी। हमको सोचना चाहिए कि हमने कहाँ कमी छोड़ दी है अपने घर में बच्चों को संस्कार देने में या चीजें समझाने में कि चीजें इतनी बिगड़ रही हैं। आज इतना अनसेफ है एक वर्क एनवायरनमेंट भी एक लड़की के लिए। नतीजा कि रक्षाबंधन में आम राखी की तरह आपको ये काले रिबन्स बांधने पड़ रहे हैं। काले रिबन उस मतलब हमारी बहन के लिए है, उसकी याद के लिए, कि हमें याद है तुमने क्या झेला है और हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं। जब तक उसको जस्टिस नहीं मिलेगी हम ऐसे ही फाइट करते रहेंगे और होप में हैं हम कि ये चीज कभी दोबारा इंडिया में नहीं। लिखा हुआ है इसमें आपने? हमने लिखा है जस्टिस, स्टॉप रेप्स। स्टॉप रेप्स और जस्टिस। तमाम भाई जो हैं उनसे भी बात करेंगे। आप देखिए तस्वीरें दिखाइए यहाँ पर आप कि किस तरह से यहाँ पर राखियां जो हैं काले रंग की बांधी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, देखिए इन्होंने भी एक प्लेकार्ड लिया हुआ है, इनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा। ये क्या लिखा है आपने इसमें? इस पे है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स इज अनएक्सेप्टेबल। तो ये देख सकते हैं, ये भी एक डॉक्टर हैं, अपना हाथ भी दिखाइएगा साथ में। ये देखिए इस तरह की राखी इनके हाथ में भी बांधी गई है। तो कुछ जो राखी बांधी है और ये जो काला रिबन की राखी है, क्या आप इनसे देने वाले हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने वाले हैं? हाँ सर, मतलब जो ये काली राखी है ये हमें याद दिलाती रहेगी कि किस तरीके से हमने फेल किया है, हम अपनी बहन को बचा नहीं पाए हैं। और ये वादा है हमारा कि वो पुराना भारत अब बीत चुका है जब साल में एक रक्षाबंधन की जरूरत होती थी। अब हर रोज रक्षाबंधन बनेगा, हर रोज हम अपनी बहन का ध्यान रखेंगे। और जो कलरफुल राखी है वो ये होप दिखाती है हमें कि हम आने वाले समय में होपफुल हैं कि हम अपनी बहनों को एक बेटर प्रोटेक्शन, एक बेटर एनवायरनमेंट। आज रक्षाबंधन है और आज इस रक्षाबंधन के ऐसे सुपावन मौके पे इतनी दुखद चीज हो रही है कि हमें राखी जो है वो हमारी बहनें हमें काला धागा बांध के राखी बांध रही है। क्योंकि आज हम भाई, हम लड़के, हम आज अपनी बहन का सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग आज ये फिर से वही निर्भया कांड देख रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। आज 10 दिन से ऊपर होने को चला है पीड़िता की मौत का और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कोलकाता के अंदाज में मनाना होगा, बदनीयत दरिंदों को कड़ा सबक सिखाना होगा। हर बेटी, हर बहन के दिल से अब डर को मिटाना होगा। रक्षा का ये वचन हर हाल में निभाना होगा। लखनऊ से समत श्रीवास्तव, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता रेप और मर्डर मामले को 10 दिन बीत चुके हैं। सीबीआई की जांच तेज हो गई है। आज दोपहर में सीबीआई की 2 सदस्यों की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची थी। जांच पड़ताल के बीच पीड़ित परिवार के वकील ने कोलकाता पुलिस पर अब सवाल उठाए हैं। इसी पर है हमारा 5वां सवाल कि कोलकाता केस की गुत्थी उलझ रही है या फिर सुलझ रही है। हमारा 5वां सवाल यह है कि आखिर कहां तक पहुंचा है कोलकाता रेप और मर्डर केस। जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है, और आइए सीबीआई की तफ्तीश में अब तक जो कुछ हुआ जरा वो आपको बता दें। सीबीआई की तफ्तीश के घेरे में मुख्य आरोपी के साथ अब और भी किरदार सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा किरदार संजय रॉय है, जिसे बतौर मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इस संजय रॉय की अब साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट करके गुनाह के पीछे की कहानी पता लगाने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है और अब सीबीआई को पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत भी मिल चुकी है। इस पूरे कांड में सीबीआई के राडार पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। प्रिंसिपल रह चुके डॉक्टर संदीप घोष हैं, जिनसे लगातार 4 दिनों से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। आज चौथी बार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ हुई। फिलहाल पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के उन 4 मेडिकल के छात्र से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है, जिन्होंने उस वारदात से पहले पीड़िता के साथ डिनर किया था। ये वो 4 मेडिकल छात्र हैं जिन्होंने उनके साथ में आखिरी बार रात का खाना खाया था। इसके अलावा सीबीआई पीड़िता के करीबी दोस्तों और परिवार वालों से भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पीड़िता किन किन लोगों से रोजाना बातें करती थी, क्या वो डायरी भी लिखती थी। इससे पहले सीबीआई तफ्तीश के दौरान चेस डिपार्टमेंट के एचओडी अरुणव दत्ता से पूछताछ कर चुकी है कि घटना के बाद पास के कमरे की मरम्मत क्यों कराई गई। इसके अलावा इस मामले में सीबीआई उस असिस्टेंट पुलिस एसआई से भी पूछताछ कर चुकी है, जिसके साथ पुलिस बैरक में आरोपी संजय रॉय ठहरा हुआ था। इस कांड में सीबीआई ने मृतक डॉक्टर के ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुला लिया है और उससे भी पूछताछ होगी।
कोलकाता में जो हत्याकांड हुआ है उसे लेकर अस्पताल के तत्कालीन प्रशासन को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। खासकर डॉक्टर बेटी के माता पिता की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और उधर सीबीआई भी जब अस्पताल के प्रिंसिपल रह चुके डॉक्टर संदीप से पूछताछ कर रही है तो उसे भी डॉक्टर संदीप के बयानों में शक की गुंजाइश नजर आ रही है। इसी पर हमारा छठवां सवाल है कि आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका आखिर सवालों के घेरे में क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है, यह फिलहाल सीबीआई के पूछताछ के बाद सामने आएगा। बार बार उसको बुला रही है, कई घंटे तक सवाल कर रही है। ये वही शख्स है जिसकी मर्जी के बिना आरजी कर अस्पताल में कोई छोटा बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था। ये वही शख्स है जिस पर पीड़िता के माँ बाप को घंटों तक खड़ा रखने और शव देखने से रोकने का इल्जाम है। ये वही शख्स है जिसने रेप और हत्या के मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की। ये शख्स है संदीप घोष। ये 8 अगस्त तक आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल थे। अब नहीं है, लेकिन सवालों के घेरे में है, जिसके चलते संदीप घोष से सीबीआई लगातार पिछले 4 दिनों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई टीम के सामने आज संदीप घोष की चौथी बार पेशी हुई है। इससे पहले लगातार 3 दिन सीबीआई टीम उनसे पूछताछ कर चुकी है। रेप और मर्डर के सिलसिले में संदीप घोष से सीबीआई की टीम ने रविवार को 14 घंटे पूछताछ की। इससे पहले शनिवार को भी संदीप घोष से 12 घंटे सवाल जवाब किए गए, जबकि शुक्रवार को भी संदीप की पेशी सीबीआई के सामने हुई थी। जहां तक उस दिन की घटना और उसके बाद संदीप घोष की भूमिका की बात है, तो कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। पीड़िता के पिता ने पूछा है, आरोपी संजय रॉय को कैसे पता चला कि पीड़िता अकेली थी? पिता ने कहा, हत्या वहां नहीं हुई जहां शव मिला, तो क्या पीड़िता की हत्या कहीं और हुई थी? कॉलेज ने खुद से एफआईआर या पुलिस शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? पुलिस को खुद ही ये क्यों करना पड़ा? वॉलंटियर्स को अस्पताल की इमारत के हर हिस्से में जाने की अनुमति क्यों दी गई? डॉक्टर संदीप घोष को उसी दिन बहाल करने की इतनी जल्दी क्यों थी जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था? परिवार को शव देखने से पहले 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया गया? अस्पताल के कामकाज पर आईएमए ने सवाल उठाए थे, फिर स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही ममता बनर्जी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसके अलावा सवाल ये भी है कि जिस कॉलेज की डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता हुई, उसका प्रिंसिपल माँ बाप के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है? डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका सब इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल को उनकी भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले, मलहम लगाना जो है ना, वैसे ही कर रहा था। सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष से क्या पूछताछ कर रही है, इसके बारे में पूछने पर संदीप घोष नाराज नजर आते हैं। सीबीआई की पूछताछ को लेकर संदीप घोष भले मुंह नहीं खोलना चाहते, लेकिन इस पूरे कांड में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रह चुके संदीप घोष की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में है। बता दें कि संदीप घोष का पहले भी कई विवादों से नाता रह चुका है। संदीप घोष के अतीत के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो उनके बर्ताव को लेकर सवाल उठा रही है। लेकिन अब संदीप घोष से जुड़ा हर सच सामने आने की बारी है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा, सूर्याग्नि राय और ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जांच के दौरान सीबीआई की टीम ने CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि के अधिकारियों के साथ आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया है। इस टेस्ट से आरोपी के दिमाग, उसके व्यवहार को समझने की कोशिश की जा रही है। इसी से जुड़ा है हमारा आज का 7वां सवाल। हमारा 7वां सवाल है, क्या साइको एनालिसिस टेस्ट से सच सामने आएगा? आखिर साइको एनालिसिस टेस्ट ऐसे मामलों को सुलझाने में किस तरह मददगार होता है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन 7वां सवाल यह कि क्या इस टेस्ट के बाद सच सामने आ जाएगा, ये समझने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट की नजर से। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत सालों पहले एक टेक्निक निकाली थी जिससे अनकॉन्शियस बिलीफ्स, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस या अपने थॉट्स जो हैं वो इंसान समझ सकता है, या एक थेरेपिस्ट जो है एक पेशेंट का या एक क्लाइंट का अंदर जो रिप्रेस्ड उसके थॉट्स हैं, जो भूल भी चुका है वो चीज, उसको निकाल के उसको समझने के लिए साइको एनालिसिस बहुत यूजफुल रहता है। ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है क्योंकि जो चीज इंसान भूल चुका है वो आप कैसे याद दिलाएंगे? ज्यादातर ड्रीम एनालिसिस से, या जिस तरीके की थॉट प्रोसेस आती है, या कोई पैटर्न ऑफ बिहेवियर बार बार जब इंसान दोहराने लगता है तो वो खुद फील करता है कि ये मैं बार बार यही गलतियां क्यों दोहराता हूँ, या मैं बार बार एक ही इंसान की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता हूँ। तो इस चीज को समझने के लिए साइको एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और उसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में इतना ही। आगे देखिए 8 बजे अच्छी खबर सच्ची खबर नवजोत रंधावा के साथ।